चिड़ियाघर का गेट बंद होने जा रहा है, समझ में आ रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर मेरे पास है। गधा, तुम लोग बताओ, जो तुम्हें खुद से पढ़ना चाहिए उसको हम लोग याद करा रहे हैं। एडजस्ट हो सकता है कि नहीं कि लड़का सबको है कुछ कुछ। पीछे वाले बैठो, जल्दी खड़े नहीं रहा करो, जल्दी बैठना गधा कहीं का। अब बाकी जो लोग हैं उनको किसी किसी हॉल में एडजस्ट कराइए, जो बच्चे यहाँ खड़े हैं। हाँ, किसी किसी हॉल में एडजस्ट करा दीजिए। तुम लोग पीछे दीवार में सट जाओ या कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ कुछ बच्चे तो एडजस्ट हो ही सकते हैं, यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाबू ये कौन ऐसे हल्ला कर रहा है? देखो इसमें कोई पड़ोसी वाला आया हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चिन्हित करो लोग अगल बगल में ऐसे हल्ला करेगा तो समझ में आ गया, और उसको घोषित किया जाएगा, उसके लिए अलग से जगह देंगे बैठाने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक अलग कुर्सी बनेगा लकड़ी का उसके लिए, उस पर लिखा रहेगा ये पड़ोसी की संपत्ति। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक बताए थे, पहले उससे बारे में पूछ लेते हैं। पॉलिटी में आपको पहले कल लास्ट छोड़े थे पॉलिटी। देखिए अभी आपका 2 सब्जेक्ट चल रहा है, पॉलिटी और बायोलॉजी। तो पॉलिटी और बायोलॉजी दोनों में से हम कोई भी पहले पढ़ा देंगे। कभी पॉलिटी पढ़ा सकते हैं, कभी बायोलॉजी पढ़ा सकते हैं। उससे क्या ही मतलब, आपको दोनों पढ़ना है। रेडी है? तो पॉलिटी, अब ये टेलीग्राम एक ग्रुप में आप लोग ऐड हो गए होंगे। ले तो ऑनलाइन वालों 20 में ऐड हो जाएगा। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऐड है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें अभी क्यूआर स्कैन करो। कर दिए लोग? पहले मतलब क्या टेक्नोलॉजी आ गया, मतलब ऐसे छिड़क दो क्यूआर बन गया। ऐसे छिड़क दिया तो क्या हो गया, क्यूआर हो गया, क्विक रिस्पॉन्स। सर ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। गधों, पढ़ाई जरूरी होती है। अब वो जिस एग्जाम में आएगा उस एग्जाम के लिए जरूरी है। ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इसमें अच्छा खासा जीएस का पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी बच्चे लोग इधर गेट पे बैठ जाओ, सफोकेशन ना हो इसलिए गेट खोला गया है, ठीक है? और जो बाहर से अंदर नहीं आओ। ये देखो ये अंदर कहाँ से आ रहे हो? अंदर नहीं आओ बाबू, डिस्टर्ब हो जाता है इससे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी में हम जहां तक पढ़ाए थे उससे पहले पूछते हैं। हाँ, एक आदमी इस ना गली में किसी को खड़े नहीं होने दिया कीजिए, लड़के सबको, वो इसमें डिस्टर्ब कर देता है ऐसे पूरा। कितने नंबर पेज पे पॉलिटी था? 97। चलिए, आपसे जो बोला गया था आप लोग ने किया था। आपको बोले थे कि घर रूम पे जाइएगा, एक दूसरे से क्या कीजिएगा, पूछिएगा। केवल 10 मिनट। कितना देर? सुनो ध्यान से, कितना देर पूछना है? 10 मिनट से 11 मिनट नहीं होना चाहिए, 10 मिनट से 9 मिनट नहीं होना चाहिए। बट वो 10 मिनट का 10 मिनट एकदम एक सेकंड यूटिलाइज होना चाहिए। उसमें पूछते 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 एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और एकदम मेहरा के नहीं पूछना है, बढ़िया से एकदम पूछते रहना है। बताएंगे आप लोग? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष आया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट का दूसरा नाम क्या था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा को कानून बनाने के लिए बंगाल को अधिकृत किया गया किस अधिनियम के तहत? द्वैध शासन अधिनियम 1784। 1784 के अधिनियम का नाम क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट। व्यापार की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? डायरेक्टर। राजनीति युद्ध की जिम्मेदारी हाँ कंट्रोलर को। द्वैध शासन कब समाप्त हुआ था?
1857 के क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, यहीं तक बताए थे ना। अब इसके आगे बढ़ाना है। सबके पास है बुक? कितने लोग के पास बुक नहीं है? अरे बाबू ले लिया करो बुक। बुक में नहीं रहेगा तो फिर कैसे करेगा तुम लोग? यहाँ जितने भी हॉल में बच्चे हैं लोग, सब लोग ध्यान से पढ़ते चलेंगे। लाइव वाले जितने बच्चे हैं लोग, जो मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलते चलिएगा। जैसे हम ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछ रहे होते हैं तो तुरंत जवाब आप भी दे दीजिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब ऑफलाइन ऑनलाइन साथ चलता है तो ऑफलाइन वाले बच्चों का रिस्पॉन्स एक साथ बोलने लगते हैं तो ध्यान उधर चला जाता है। आप भी अगर अच्छे से आंसर दीजिएगा तो ध्यान आप पर भी जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, ये सब एक्ट ऑफ सेटलमेंट वगैरह तो पढ़ा दिए थे। पीट से ये तो पिटाने से पहले और ये पिटाने के बाद। देखिए पिटाया था 97 में, कब पिटाया? 1857 में। 58 से सुधर गया। पहले पीट दिए रहते तो और सुधर जाता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? ये तो हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। उसके बाद से 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया। इसी का दूसरा नाम क्या था? ज्यूडिकेटर एक्ट। और ये 84 का क्या हो गया? पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट। बताइए किस अधिनियम के द्वारा गिफ्ट लेने पर रोक लगाया गया था? 1773। निजी व्यापार पर रोक लगाया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1773। कंट्रोलर और डायरेक्टर 1784। व्यापार की जिम्मेदारी डायरेक्टर। अब हमको देखना है यहाँ पे 1893। अब यहां समझो 1793। देखो याद रखने के लिए ये 3 नियम याद रखना। 1793, 1813, 1833। इसमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगा, अगर रीजनिंग तेज होगा तो 20-20 साल का डिफरेंस है। देखो ध्यान से, 93 से 20 साल 13 और 13 से 20 साल 33। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब अंग्रेजों यहाँ पे काम कर रही थी तो उसने राजा से शर्त रखा था कि आप हमारी सेना से मदद कीजिएगा, बदले में हम जितना पैसा कमाएंगे उसमें से आपको टैक्स के रूप में देंगे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में खूब सारा करप्शन आ गया, इस वजह से लूटने लगे सब ज्यादा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस करप्शन को दूर रखते हुए राजा चाहता था कि अन्य कंपनियों को भी भारत में भेजा जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी आपस में क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। तो यहां पे कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार था व्यापार करने का, उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1793 के अधिनियम के तहत जब 20 साल के लिए बढ़ाया गया तो ऑटोमेटिक 1713 में आ गया। और सब 1813 में जब आ गया तो 1813 में कंपनी बहुत पावरफुल हो गई। तो राजा को डर लगने लगा कि कहीं कंपनी हमसे बगावत ना कर दे, इसलिए इसके अधिकार को छीन लिया गया। कहा गया कि अब भारत में अन्य कंपनियां भी आएंगी, दूसरी कंपनियां भी आएंगी। तो 1813 से अन्य कंपनी भी आने लगी। 1813 से इस वजह से देखिएगा 1813 के बाद अत्याचार और बढ़ जाएगा, जलियांवाला बाग होगा, ऐसे भयानक। क्योंकि जहां पहले एक कंपनी आई थी अब बहुत सारी कंपनियां आने लगी। तो एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। 93 से कहां आया? एकाधिकार को समाप्त किया 13 में। एकाधिकार को बढ़ाया 20 साल के लिए बढ़ाया 93 से कहां आ गया? 13 में। एकाधिकार को समाप्त किया 1813। लेकिन इसमें एक शर्त रख दिया कि चूंकि ये कंपनी बहुत पुरानी थी तो इसमें शर्त ये रखा कि जो भी व्यापार करेगा ये कंपनी, लेकिन चीन देश से व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, दूसरी कंपनी नहीं करे। और भारत के चाय बेचने का अधिकार किसका रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाकी जो व्यापार करना है वो कर सकता है। तो बताइए कंपनी के एकाधिकार को 20 साल के लिए किस अधिनियम के द्वारा बढ़ाया गया? 1893। लेकिन 1793। अरे गधो, एक बार बोल रहे हैं 1893 तो बूझ जाओ ना, 93 वही होगा। बार बार समझ जाओ, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हम खाली 93 बोलेंगे। जाओ जाओ। हाँ हम खिसिया गए? अरे नहीं खिसियाए नहीं है, लड़का सब खिसियाता नहीं है। ना लड़का रूठता है, ना गुस्सियाता है, ना लड़ाई करता है, खाली मार करता है। चलो अब सुनो ध्यान से। 93 में एकाधिकार को बढ़ा के 13 लाया। 13 में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके केवल चाय और चीन देश से व्यापार को छोड़ा। और 1833 में कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली उसके एकाधिकार को रोक दिया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे ब्रिटेन से चाहे जितनी कंपनी का मन होगा वो सारी कंपनी आ सकती है। तीनों में सीक्वेंस समझ में आ गया?
यहां पर 20 साल के लिए इसलिए बढ़ाया क्योंकि इसको दूसरी कोई कंपनी नहीं मिल रही थी, और जब देखा ब्रिटेन वाले कि हमें अन्य कंपनी मिल गई तो ये अपने तो हुए ही नहीं, सब अपनी कंपनी को कहा कि तुम बहुत अच्छा काम किए, भारत पे कब्जा किए, बहुत अच्छा किए, अब दूसरी कंपनी भी आएगी क्योंकि हमें तो टैक्स मिलना है, हमें क्या मिलना है, टैक्स मिलना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाकी कंपनियों को भी क्या कर दिया, छूट दे दिया, लेकिन रोका था किस चीज के लिए, चाय और चीन, चीन देश से व्यापार, चीन और चाय, चीन और चाय, यानी अगर चीन में जाके व्यापार करना है तो बाकी कंपनियां करेंगी कि केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भारत के चाय की खरीद बिक्री करनी है तो बाकी सभी कंपनियां या केवल चीन, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एकाधिकार को सीमित किया 33, खत्म कर दिया, सॉरी सीमित किया 13, खत्म किया 33, सीमित किया, खत्म किया, सीमित, खत्म। अब यहां देखो इस तरह से बढ़ाया था 93, बढ़ाया 93, सीमित किया, खत्म कर दिया, अब पिटा गया 57 में, 1857 में तो पिटा गया, क्या हो गया, पिटा गया। तो जब पिटाया था तो अलग कानून लाया था, हालांकि पिटाने से पहले भी एक कानून लाया था 53 में, कब लाया था, 53 में, 20-20 साल पे ले आ रहे थे सर, कानून कितने साल पे ला रहे थे, 20-20 साल पे लाए थे, पिटा अभी पिटाया था, जस्ट इसके बाद पिटाएगा 57 में, याद रहेगा, हटा के पूछे, सुनो ध्यान से, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं तो मिटाने की जरूरत क्या, रेडी, चलिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का दूसरा नाम, एकाधिकार को 20 साल बढ़ाया 1793, एकाधिकार को सीमित किया 1813 में, दो चीजों को छोड़ दिया, चीन और चाय, एकाधिकार कंप्लीट समाप्त, एकाधिकार कंप्लीट समाप्त नहीं। देखो 1813 और 1833 वाले में बहुत सारे अन्य प्रावधान भी थे, हम एक साथ इन तीनों को इसलिए बता दिए क्योंकि लिंकेज में था, अन्य कोई चीजें नहीं थी। इसको अगर आप रेगुलर ये रिवीजन करते रहेंगे हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन विद्यार्थियों की समस्या क्या, खूब पढ़ा देंगे फिर क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो आप लोग ना भूले, उसके लिए एक और व्यवस्था है, टेस्ट सीरीज, अभी उसको अनाउंस कर देंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक और से पढ़ते जाएंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम आपको कितना भरोसे में छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको पता है तुम गधों के बारे में कितना ईमानदारी से पढ़ते हो तुम लोग, और तुम्हें भी अपने बारे में पता होगा अच्छे से, कितने ईमानदार हो आप लोग, बाप रे बाप, ईमानदारी के नाम पे तो तुम लोग हरिश्चंद्र को शर्मा दोगे तो टेस्ट सीरीज का भी बता देंगे यहाँ पर, उसके लिए भी हम लोग अभी पूरा पहले क्वेश्चन बना ले, 1 महीने का पहले कंप्लीट बन जाता है तब, तो एक और पढ़ते रहेंगे फिर उधर क्वेश्चन भी बनाते रहेंगे। जैसे मान के चलिए पढ़ते गए, 1 महीना बाद टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, अचानक उसी में क्वेश्चन आ गया जुडिकेटर एक्ट कब आया था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो 1791 को, अब ये भुला गया कंकाल, तुम इतना दुबरा गया, लग रहा खेत में वो पुतलवा नहीं टांगता है, और इसी हो गया है, बाल भी जड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी लो, समझ में आ गया। तुमको क्या दुख है तुम जिसके माथे पड़ोगे उसको ना दुख है समझ में आ रहा है लड़की लोग। अब हम लोग क्या देखते हैं, 1813, सुनो ध्यान से, एक बार दोबारा पढ़ दे, क्योंकि पॉकेट जी के इसमें पूरा रीडिंग लगा के हिसाब से पढ़ना। 1793 का चार्टर्ड एक्ट, क्योंकि विदेश से बन के आया था इसलिए क्या नाम था, चार्टर, भारत में बना रहा था तो अधिनियम, जब तक पिटाया नहीं तब तक भारत में बनाया नहीं। यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, इसमें सीमित किया, इसमें समाप्त किया, और उसके बाद पिटा गया। आगे बढ़े, अब भारतीय राजस्व नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हर 20 साल पे तो वेतन वैसे भी बढ़ता है, थोड़े पूछेगा कि किस अधिनियम द्वारा वेतन बढ़ा है, जब जब अधिनियम आया वेतन बढ़ा है। 1813 का अधिनियम, एक चीज जो पहले से जानते हैं, एक अधिकार जो 20 साल के लिए था वो उसको यहाँ के क्या कर दिया, सीमित कर दिया। लेकिन चीन देश से व्यापार और चाय के व्यापारी के अधिकार को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये तो पहले से पढ़ लिए हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ईसाई धर्म के प्रचार में इसी समय अनुमति मिली है। 1813 के अधिनियम द्वारा किस धर्म के प्रचार को, ईसाई
ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरीज बनाया गया, और ईसाई धर्म वाले कहते हैं हम जबरदस्ती तलवार के दम पे किसी को ईसाई नहीं बनाएंगे और ना ही अपना ज्ञान देंगे, बल्कि हम एक स्कूल खोलेंगे जहां बच्चों को पढ़ाएंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे जहां अच्छा इलाज करेंगे, गरीबों को हम सेवा करेंगे, जैसे मदर टेरेसा अनाथ बच्चों को सेवा करती थी। अगर किसी को हमारा धर्म अच्छा लगेगा तो हम जब स्कूल खोलेंगे तो स्कूल में प्रार्थना के बाद कुछ ईसाई धर्म के बारे में बता देंगे, अस्पताल में ईसा मसीह का फोटो लगा देंगे और जैसे भी और बताएंगे। अगर किसी को अच्छा लगेगा तो हमारा ईसाई धर्म अपना लेगा और वो ईसाई धर्म बन सकते हैं। भारत में छुआछूत, ऊंच नीच इतना ज्यादा था कि एक जो नीचे जाति के लोग थे उन्हें कोई देखना नहीं चाहता था। ईसाई उन्हें अपने साथ बैठाएं, सब टाई हुई लगाएं, सब डाइनिंग टेबल पे बैठा के छुरी चम्मच से खाना खिलाना सिखा। सब कहा कि बाप हो बाप हो हमरा मारता है, कहता है तुम नीचे जात के हो, यहाँ हमको कुर्सी पे खाना मिला है, हम भी यही धर्म। ओ माय गॉड, हो गया, बन गया लोग ईसाई धर्म। क्या गलत है इसमें भाई? आप उसके साथ भेदभाव करेंगे, वो आपके साथ है तो उसका एहसान मानिए। जितना नीची जातियों पे सताया गया है, अभी भी वो अपने धर्म को से जुड़े हुए हैं, एहसान मानिए उनका। कितना सता दिया सब उनको। कई कई तो मंदिर के मुख्य गिरी में नहीं घुसने दिया, मंदिर धो दिया सब। कई बार ऐसे न्यूज आते हैं ना, अजीब हाल है। ये सब गलत चीज है। तो ईसाई मिशनरी को प्रचार करने की अनुमति 1800, यानी ईसाई धर्म प्रचार 1813। अब ईसाई धर्म प्रचार में जितने लोग आते थे ना, वो ज्यादातर इंग्लिश बोलते थे। अब वो प्रचार करने आते थे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीसस क्राइस्ट। यहाँ किसी को बुझाता ही नहीं था। तो कहा कि भाई एक काम करो यार, पहले इन लोग को ना हिंदी सीख लेते हम। तो सब आया सब हिंदी सीखने के लिए। तो पता चला बंगाल में गया तो काम ही नहीं कर रहा है, असम में गया तो दूसरी भाषा, कश्मीर में गया दूसरी भाषा, पंजाब में सग्गा पुत्र इधर की करिए गुजरात में कुछ और। कहा कि भाई या तो हमें यहाँ की पूरी भाषा सीखनी पड़ेगी, या तो एक काम करो पैसा खर्चा करो, इन्हीं को अंग्रेजी सिखाओ। इन्हीं को क्या सिखाओ? अंग्रेजी सिखाओ। तो पहली बार भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम चुना गया 1813। और शिक्षा पे कितना खर्च किया? 1 लाख। उस समय खर्च किया 1813 में 1 लाख। समझ में गया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ गई? अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ गई? आगे बढ़ जाए। जनरल मेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसी 1823 में आया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि नींव कब से पड़ गई? 1800। कौन सा अधिनियम शिक्षा की नींव डाल दिया? 1813। शिक्षा और ईसाई धर्म प्रचार का नींव डालने वाला 1813। चीन और चाय को छोड़ के एक अधिकार सीमित किया 1813। अब 33 में जाने से पहले आपको पता है कि 33 में एक अधिकार समाप्त। 33 में एक अधिकार समाप्त। तो पहला तो गवर्नर, जो इसमें एक अधिकार को क्या किया जाएगा? समाप्त। एक अधिकार पूर्णतः क्या आ जाएगा? समाप्त। जो पहले से पढ़े हैं उसको ध्यान दिया जाए। 33 आते आते अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। 33 आते आते अंग्रेजों ने किसे कब्जा किया? पूरे भारत। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसमें कहा गया था कि बंगाल ही सर्वे सर्वा रहेगा और बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा। बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा। जो कहां बोला गया था? 1773 कि बंगाल का मालिक सब कुछ कौन रहेगा? बंगाल। क्योंकि उन सबके पास तब तक पूरा हिंदुस्तान नहीं था। लेकिन 1835 आते आते उनका पूरा हिंदुस्तान कब्जा हो गया। तो कहा गया अब बंगाल एक राज्य है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। तो बंगाल में गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 और पूरे भारत का गवर्नर जनरल 1833। पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? पूरे भारत पर। देखिए यहां एक और, जहां पर आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहां 1813 में जैसे ही उसने छूट देता है कि बाकी कंपनियां आ जाओ, उसके 20 साल ही बाद इतनी कंपनियां यहां आकर इतना ना शोषण किए कि अगले 20 साल में पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। एकाधिकार इतना ब्रिटेन वाला था। अब ब्रिटेन वाला को भारत से डर लगता था, अब उसको डर लगने लगा जानते हैं किससे? कंपनी से। ये भाई ये तो कंपनी पूरा देश कब्जा कर रही है। कभी कंपनी का राइफल का मुंह राजा की ओर घूम गया तब कंपनी को डर लगने लगा कि भाई झांसी की रानी से लड़के आए हैं सब, भारत के सभी राजाओं को मार के आए हैं सब। बाद में उनको पता चला कि भारत के राजा सब जो है ना बड़े घमंडी थे सब। 4 गो जिला ले लिया था सब और पे राजा बन जाता था सब। एगो लकड़ी का एगो पीढ़ा लकड़ी का एगो तख्त बनवा लेता था सब और पे बैठ जाता था सब। एगो छाता लेके पिछवा खड़ा रहता था। बस कहाँ है? तो इनका पटना से मोकामा तक के राजा हैं ऐसे ऐसे राजा था सब। आप कहाँ के राजा था? हाजीपुर से छापरा तक हम। आप कहाँ? सिवान स्टेशन से झगड़ावा बर्थ ऐसे ऐसे भी राजा रहते थे यहाँ पे। इस तरह से तो राजा अंग्रेज आए तो 2 झापड़ मारा, सब काम खत्म कर दिया था।
नहीं समझ में आ गया। और राजा सबके पास कुछ रहता नहीं, तलवार वलवार रहता, वो सब बंदूक लेके आया, सका ज्यादा कुवत कूदो राजा साहब, भाला कितना दूर से मारोगे, ले यहाँ से, काम खत्म। और हमारे यहाँ घमंड में चूर, कुछ पूछो कैंसर, हमारे किताबों में कैंसर की पहले से दवा लिखी गई, तो इलाज करना ये। कुछ पूछो अपने यहाँ किसी से पूछो, पाई कमान हमारे किताबों में पहले से लिखा है, पाई कमान। हवाई जहाज हमारे यहाँ पहले से उड़ता था। कुछ पूछ के देखो तुम भारत से, दुनिया में किसी से पूछो, 100 पुराट निकलेगा, सब कहेगा साइंस मतलब क्या, साइंस मतलब हमारे किताबों में तो पहले से लिखा है, तुम ही सबसे पीछे रह गया, एक से एक मिलेगा सब। तो ये तीनों समझ में आ गया। बंगाल का गवर्नर जनरल 1700, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, शिक्षा पर 1 लाख, अंग्रेजी शिक्षा का न्यू, ईसाई धर्म का प्रचार, एक अधिकार को सीमित किया गया, एक अधिकार को बढ़ाया, एक अधिकार समाप्त किया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल 1833। तो बताइए गवर्नर जनरल जो संपूर्ण देश का हो गया, किसका हो गया, संपूर्ण। गवर्नर जनरल पूरे भारत का होगा। एक अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया, एक अधिकार को समाप्त किया गया, एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। और भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। किसका अंत कर दिया गया, दास प्रथा। और इसी के समय सती प्रथा का भी अंत किया था विलियम बेंटिक। कौन ने, किसने था, विलियम बेंटिक। दास प्रथा और सती प्रथा का क्या कर दिया, अंत। दास प्रथा और सती प्रथा का अंत। दास्ता मतलब होता है गुलाम, दास्ता मतलब क्या होता है, गुलाम। गुलाम पहले नौकर सैलरी पे नहीं मिलते थे सब, मान के चलिए गांव में गए किसी से खरीद लिए, कोई कर्जा वर्जा नहीं लिया तो उसे खरीद लिया, ये आदमी कितने का मिलेगा, तो कहेगा कि 800 रुपया का, ले जाओ। अब उसको जानवर की तरह कैसे आदमी भैंस बैल खरीद के लाता है, अब कितना मारिए पीटिए उसको, तो वैसे ही पहले मजदूर खरीद के आते थे सब। भारत से मजदूर को अफ्रीका बेचा जाता था। जब गांधी जी वहाँ गए थे तो एक मजदूर थी लेडीज, उसकी कहानी सुन के गांधी जी का पूरा हृदय द्रवित हो गया। वो कहें कि अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो नौकरानी थी, उसका बेटा था, एक छोटा बच्चा था, 2-3 महीने का था, उसको दूध पिलाना था। तो उसको एक तो घर के बाहर एक छोटा झोपड़ी टाइप का दिए थे सब, तो उसको उसमें रख के वो काम करने आई थी। उसको यहाँ जो जिस अंग्रेज के यहाँ वो औरत काम करती थी, उसके यहाँ कोई पार्टी था, फंक्शन था, तो उसमें गेस्ट को खाना पीना देना। तो कह रही थी कि मेरा बच्चा भूखा है, हमको बस 5 मिनट के लिए जाने दीजिए, उसे दूध पिला के आना है। तो ये सब उसको मारे सब, कहते जब तक गेस्ट नहीं जाएंगे तब तक नहीं जा सकते हो। गेस्ट 2 दिन बाद गया, 2 दिन बाद गई तो बच्चा मर चुका था। ये अंग्रेज इतने जुल्म करके गए सर। और हम लोग को आज भी लगता है कि हमारा दुश्मन अगल बगल में है सब। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग जिस लायक थे पीट पाट के गया सब, आपस में लड़ाई लड़ना है यहाँ, आपस में। भारत को एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर सका था जब वो मगध था। जब मगध खत्म हुआ, भारत खत्म हो गया। यहाँ पे दोबारा अगर भारत खड़ा होगा तो इसी मगध की धरती से खड़ा होगा यहाँ पे दोबारा, समझा गया कि नहीं एकदम। और अब की बार जो मगध खड़ा होगा वो तलवार से नहीं, कलम से होगा, कलम से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए क्या कहिएगा, हम लोग कितने छोटे छोटे भाग में टूट गए। आप अत्याचार सुनिएगा तो पागल हो जाइएगा, जितना ये सब जुल्म किया था सब। तो ये तो समझ में आ गया 13 का। बताइए दास्ता का अंत किसके तरफ, हाँ 1833। हालांकि उन्मूलन होते होते 1843 आ गया, उससे क्या ही मतलब है। अधिनियम आया ना यहाँ पे, दास्ता का अधिनियम, सती प्रथा का अंत इसी सब में हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल को कहाँ का गवर्नर जनरल बनाया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस तरह से इस तरह से केंद्रीकृत शासन हो गया। भैया दिमाग क्या लगाना है, जब एक ही व्यक्ति शासन हो गया भारत का तो केंद्रीकृत हो गया। नरेंद्र मोदी का शासन केंद्रीकृत है कि केंद्रीकृत है, केंद्रीकृत। लेकिन मुखिया का शासन विकेंद्रीकृत है। एगो राज्य में बहुते मुखिया घूम रहा है, देश में एक मोदी घूम रहे हैं। नहीं समझ में आ गया। नीतीश कुमार कई को घूम रहे हैं, मतलब हर राज्य के अलग अलग नीतीश कुमार है। नहीं समझ में आ गया। हमारे यहाँ पे हर स्टेट के अपने अलग अलग है। अपने यूपी के अलग ही हैं बाबा। गाड़ी पलट जाएगी, क्राइम करोगे तो क्या पलट जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी, क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता है। यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया। तो केंद्रीकृत हुआ कि नहीं हुआ। और किसे बनाया गया था, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, किसी को कोई दिक्कत। इसने एक कानून बहुत अच्छा बनाया था। जब इसने दास प्रथा का अंत कर रहा था विलियम बेंटिक, जब इसने सती प्रथा का अंत कर रहा था, तो बहुत सारे लोग इसके विरोध में आ गए कि सती प्रथा का अंत नहीं होना चाहिए, महिलाओं को जलाना ठीक है। जला रहा था सब महिला को। हमारे यहाँ जरियो जा रही थी सब, पता नहीं कैसे बकल यहाँ मार उठ के उसे पे यहाँ पे कैसे जज, हाँ पता नहीं, पति बीमार पड़ गया, मर गया, उसके साथ जला देता। हम देखते कि बीमार है, नहीं बचेगा, भाग कौन मरेगा उसके साथ जी। ये मानवता है यहाँ पे, नहीं तो
आप तो ड्राम में लेके उल्टे ले जा रहा है सब। महिलाओं को ना बहुत सताया सब, बहुत ज्यादा, बिना मतलब का। हम आगे बढ़े। और देखो सबसे बड़ा चीज क्या है ना, खराबी क्या है कि उस समय कितने निर्दयी और कितने अमानवीय पुरुष रहे होंगे। महिला की तो मजबूरी है क्योंकि उसको तो मानना है क्योंकि प्रथा है, लेकिन जो जलाने वाला नीच और निर्दयी था उसको नहीं बुझा रहा था कि किस तरह जिंदा जला रहे हैं। तुम किसी जिंदा जानवर को जला के देखो ना, कुत्ता सड़क पे होता है उसको जिंदा जला के देखो, तुम्हारा दिल पसीज जाएगा, नहीं बेचारा मर जाएगा यहाँ पे, समझा। वो जिंदा जला देता था इंसों को, बहुत ऊपर टांग होता था। चीता जब खूब अच्छा से लहक के पकड़ लेता था ना, जब बुतने का एकदम नहीं लौ एकदम तेज रहता है, उसी समय फेंक देते थे जा यहाँ पे। और जलने के बाद ना कुछ ही समय तक दर्द करता है, जब होता है ना, जब चमड़ा जलता है तब उसके बाद सेंसेशन खत्म होने लगता है। इंसान जब मरने का अगर उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उजल रहा होता है उसका दिमाग काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे किसी को 20-25 लाठी मारिएगा ना तो शुरुआत के 5 लाठी तक दुखाएगा उसको, उसका सुन हो जाएगा, उसका दिमाग भी काम नहीं करेगा क्योंकि अब वो अनकॉन्शियस हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है, मरने के कगार पे जा रहा है। तो बेचारा उसको समझ में नहीं आता था, बेचारी लेटी रहती थी क्योंकि अब तो अनकॉन्शियस हो रही है, मर रही है, चमड़ा जल गया, सेंसेशन खत्म हो रहा है सब धीरे। तुम सबको लग रहा है सती देवी सती देवी सती देवी, नहीं समझ में गया। अच्छा कोई महिला बीमार पड़े तो वो कहे बुढ़ऊ चल तोरा ऊपर तक सेवा करेंगे, यहाँ कौन करेगा सेवा। तो जब ये विलियम बेंटिक कर रहा था ना तो उसको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने एक कानूनी सदस्य को लाया, विधि सदस्य को लाया। और ये 10 बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहली बार कानूनी सदस्य यानी विधि सदस्य 1833, पहली बार विधि सदस्य 1833, केंद्रीकृत शासन 1833, दास प्रथा का अंत 1833, भारत का गवर्नर जनरल 1833, कंपनी के एक अधिकार को कंप्लीटली समाप्त 33 समाप्ति के लिए बड़ी है। देखो एक अधिकार समाप्त, गवर्नर जनरल बंगाल का समाप्त, कहां का बन गया, भारत का। सती प्रथा समाप्त, दास प्रथा समाप्त। इतना समाप्त करोगे तो कानूनी आदमी चाहिए, तो एक विधि सदस्य चाहिए। तो पहली एक विधि सदस्य 1833, ईसाई धर्म का प्रचार 1813, अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम 1813, एक अधिकार को सीमित 1813, एक अधिकार समाप्त 1833, दास प्रथा समाप्त 33, सती प्रथा समाप्त, बंगाल का गवर्नर जनरल समाप्त, कहां का गवर्नर जनरल, भारत। इस कारण भारत का शासन केंद्रीकृत। कौन बना था, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक समझ में आ गया कि नहीं, अच्छा काम किया, सती प्रथा का क्या किया था, अंत किया था। एनी प्रॉब्लम, कौन उलट गया जी उधर, इधर हल्ला कौन कर रही है सब, इतना ज्यादा चाचा चाचा करती रहती है यहाँ पे, ये कौन है सभी सब ये। किस बैच की लड़की है सब, तो ये छुट्टी हुआ है या क्लास जा रही है, इतना चाचा चाचा करके जा रही है यहाँ। इतना हल्ला करती है ऐसा ऐसा। असल में ना तुम लोग को देखते हैं ना तो हमको याद आता है जब हम क्लास 6-7 में थे तो ऐसे ही बदमाश थे। तो तुम लोग बड़ी हो गई लो, अब तो सुधर जाओ। हम लोग क्लास 5-6 में थे तो हल्ला करते रहते थे, देखते थे टीचर बहुत मारते हैं, छुट्टी रहता था ये सब में अभियो आदत है, अभियो आदत है। अरे तो हम लोग बचपन में बदमाशी करते थे, अभी उसी तरह से यहाँ पे अजीब अजीब टाइप के। तो बैठो, खाली बैठो तो डिस्कस करो क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। यहाँ पर देखो ई पड़ोसी वाला किधर है, गलत जगह बैठा है, किधर, एरिया तो कम से कम चिन्हित करो किधर है। अच्छा उस एरिया में जंगल उसके पास। अरे तुम्हारे लिए काठ का यहाँ बनवाएंगे, लकड़ी का एकदम बढ़िया से, समझ जाएगा। टीका उका लगाया जाएगा तुमको, माला वाला पहना के, पड़ोसी की संपत्ति। आगे बढ़ जाए, मिटा दे। अब अगला बढ़े। अब देखो यहाँ पे पिटाने से जस्ट पहले 1853 इसमें सदस्यों की संख्या क्या की गई, बढ़ाई गई थी। एक बार विधायी कार्यों के लिए प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसमें बहुत अच्छी चीजें होते, 2 ठो 1853 में ध्यान से समझना, 2 चीजें हुई थी। एक सिविल सेवा परीक्षा, क्या हुई थी, सिविल सेवा यानी प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी। क्या हुई थी, प्रतियोगिता परीक्षा।
अब देखो ध्यान से समझना, कंसेप्ट से तो भूलेगा नहीं। जस्ट इससे पहले आया था 1833, और इस 33 में आया था एक कानूनी सदस्य। 1833 में कौन आया था? कानूनी सदस्य, विधि सदस्य, कानूनी सदस्य। अब वो कानूनी सदस्य बनाने लगा कि ऐसे काम होना चाहिए, ऐसे नहीं। तो जो अधिकारी थे वो कहते हमको सिखाएगा तुम। तो ये बात टसल होने लगा इसमें। तो कहा गया कि काम करते हैं, कानून बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग और कानून को फॉलो कराने वाला अलग, यानी विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग, यानी संसद अलग, अधिकारी अलग। आज भी नियम है कि नहीं? आज भी नियम है ना? समझा गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, यहां पर कहा गया कि विधायी और प्रशासनिक कार्य को क्या किया गया? अलग कर। विधायी और प्रशासनिक को क्या कर दिया गया? अलग। पीछे कौन हल्ला कर रहा है? अच्छा, विधायी से ये 12 सदस्य की जगह 6 है। दोनों में कोनो मत याद रखो, ठीक? दोनों में कोनो मत याद रखो, लाइन बाय लाइन थोड़े पढ़ना है। जो बोल रहे हैं उसे ध्यान समझो। अब ठीक है, जैसे जैसे अपडेट होता है उसे टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, प्रतियोगिता परीक्षा 1800, प्रतियोगिता परीक्षा 1853, कार्यपालिका विधायिका अलग, विधि सदस्य 1833। 1833 आगे बढ़े। एक विधि सदस्य आया था जिसका नाम था मैकाले। क्या नाम था? मैकाले। ये बहुत ज्यादा कानूनी सुधार करेगा अभी आगे जाकर अभी सुधार करेगा, तब देखेंगे। 1857 होगा, ये एक छूट गया है। 1898 देखिए, 1857 की जब क्रांति आई तो 1857 की क्रांति में भयंकर पिटाया सब। पिटाने के बाद कानून चेंज हुआ। पिटाने के बाद कानून क्या हो गया? चेंज हो गया। इस कानून में सुनो क्या किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समाप्त, डायरेक्टर समाप्त, गवर्नर जनरल समाप्त। तो एक के बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। तो बताइए 1858 की क्रांति अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी, कंट्रोलर, डायरेक्टर, द्वैत शासन समाप्त, गवर्नर जनरल समाप्त। तो भैया ये देखेगा कौन? इसे देखेगा कौन? ब्रिटेन में बवाल हुआ, कहा कि ऐसा काम करना है ना कि इंडिया पे नजर रखा जा सके। तो उसने कहा कि एक जाएगा राज्य सचिव, वायसराय। कौन जाएगा? सारा काम धाम कौन देखेगा? वायसराय। और वायसराय रिपोर्ट करेगा राज्य सचिव को। वायसराय कौन किसे रिपोर्ट करेगा? तो बड़ा हो गया वायसराय या राज्य सचिव? राज्य सचिव। बड़ा कौन हो गया? राज्य सचिव। तो बेटा 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, कंट्रोलर और डायरेक्टर समाप्त, द्वैत शासन समाप्त। कोई दिक्कत? द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल समाप्त। भारत का शासन वायसराय, वायसराय के ऊपर राज्य सचिव, वायसराय के ऊपर। अब लो भैया, अब अपने मन से एक बार सोच के देखो आप लोग, आखिर राज्य सचिव में ऐसा क्या खासियत था कि वायसराय भी उसे रिपोर्ट करता था? तो ब्रिटेन में एगो समस्या समझो क्या है। ब्रिटेन में एक है पीएम, जिसे चुन के भेजती है जनता। जनता किसे चुन के भेजती है? संसद को चुन के भेजती है, और संसद में बैठता है पीएम। मतलब पीएम को तो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, सांसद का चुनाव होता है। जैसे मोदी जी पीएम थोड़े थे चुनाव हुआ था, तो सांसद का चुनाव हुआ था। और सांसद के चुनाव में जो जिस पार्टी के पास ज्यादा सांसद होते हैं वो पीएम बन जाता है। अब एक होता है वंश, खानदानी वंश, वंशानुगत आ रहा है राजा, वंशानुगत आ रहा है राजा आ रहा है। समझ गया? तो कहा गया कि जो वायसराय रहेगा, कौन रहेगा? वायसराय। वायसराय जो रहेगा, वायसराय, वो कहा जाएगा कि राजा का चमचा है। किसका चमचा? लेकिन जो राज्य सचिव रहेगा, कौन रहेगा? राज्य सचिव। राज्य सचिव ब्रिटेन के संसद का एक सदस्य होगा और मंत्री के पद पर बैठा होगा, ट्रांसफर के रूप में भारत में आया होगा। यानी राज्य सचिव बहुत बड़ा पद था। यानी वो ब्रिटेन का कहीं ना कहीं किसी एरिया का सांसद रहा होगा, और उस सांसद के नाते एक मंत्री रहा होगा, और उस मंत्री का ट्रांसफर कहां हुआ है? भारत। तो बताइए, क्वेश्चन कहेगा ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि कौन करता था? राज्य सचिव। और राजा का प्रतिनिधित्व कौन करता था? राजा के ऊपर ताज होता है जिसे हम क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन। तो क्राउन का प्रतिनिधि बस, संसद का प्रतिनिधि ज्यादा पावरफुल कौन? ये पिटाने के बाद हुआ या नहीं हुआ?
सिंपल है, भूलेंगे? मिटा के क्वेश्चन पूछा जाए। ये देखो, ये सब संख्या में नहीं जाना है, 8 सदस्य ही 12 सदस्य ही, ये जब जरूरत रहता है तो उतना। अब जैसे जो 1965 का विद्यार्थी होगा, उस समय लोकसभा 545 थोड़ी थी, वो अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसमें सदस्यों की संख्या पे आपको ध्यान नहीं देना है, समझो ध्यान से। सदस्य मंडल यहाँ पे देखो, भारत के गवर्नर जनरल अब वायसराय जाने थे, क्योंकि वह भारत के ब्रिटेन क्राउन का क्या था, प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, भारत का पहला वायसराय कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग बना था। और राज्य सचिव ब्रिटिश का क्या था, मंत्रिमंडल का हिस्सा था, यानी संसद का हिस्सा होता था। ये सब तो आपको बता ही दिए। 1861 वाला आएगा, उससे पहले हम आपसे सवाल पूछ दे, ठीक है? रेडी? इतना हम आपको लिखित देते हैं कि ये चैप्टर से कोई भी एग्जाम तुम उठा के देखो, उसमें एक क्वेश्चन आया होगा, अगर पॉलिटी है तो उसका फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे वो रेलवे उठाओ, एसएससी उठाओ, बीपीएससी उठाओ या कुछ उठाओ, एक क्वेश्चन नहीं पूछा तब कहना है यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इधर का उधर आ पूछ देता। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, कई बच्चे पूछते हैं कि सर रेलवे में पूछेगा, एसएससी में पूछेगा। ऐसा देखो, क्वेश्चन सतही लेवल से पूछता है नॉर्मल एग्जाम्स में। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट पूछ देगा आपका कब आया था, तो वो रेलवे एसएससी में पूछ सकता है, लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट कभी वो एसएससी में ना पूछेगा, वो यूपीएससी बीपीएससी में पूछेगा वहाँ पे। तो आप क्वेश्चन की गहराई, जैसे आप समझो ध्यान से, मेहमान आपके घर आते होंगे 2 कैटेगरी का, एक मेहमान को चाय पिला के निपटा देते होंगे, एक मेहमान को भोजन करा के भेजते होंगे। वैसे ही रेलवे एसएससी वो मेहमान है जिसको चाय पिला के निपटाना है, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस भोजन करने वाला मेहमान है। कौन है? भोजन करने वाला। तो उसको नॉर्मल निपटा देता है। पूछ को इसका हटाया, मैकाले के बारे में पूछ लो, मैकाले क्या था पूछ लो इसको, नॉर्मल पूछ देगा कि खुली प्रतियोगिता 1853, एक अधिकार पूर्णता समाप्त 33, रोका गया 13, बढ़ाया गया 93, 1793, नहीं समझे? किसी को दिक्कत? 1793। अब हम पूछते हैं, रेडी? कैसे पूछना है सुनो ध्यान से, हम आपको भी वैसे ही पूछेंगे जैसे आपको रूम पे पूछना है। 10 मिनट से ज्यादा पूरा नहीं पूछना है, हम आपको 2 मिनट टाइम लेंगे, ठीक है? घड़ी देख के कितना मिनट? 2 मिनट। कहाँ से हमें पूछना? आज कहाँ से पढ़ाए थे? 1793। 2 मिनट से ज्यादा नहीं। रेडी हैं? एक अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ाया गया, एक अधिकार को सीमित किया गया, ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, एक अधिकार कंप्लीट समाप्त, चीन और चाय के व्यापार छोड़ा गया, ईसाई धर्म का प्रचार, गवर्नर जनरल पूरे भारत का, दास प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, भारत का शासन एकीकृत, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, 57 पीटा है अंडा, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, द्वैत शासन समाप्त। द्वैत शासन आया था 1784, पीट्स इंडिया एक आया था 1784, समाप्त हुआ 1858, खुली प्रतियोगिता 1853, खुली प्रतियोगिता 1853, एक अधिकार समाप्त 33, ईस्ट इंडिया समाप्त, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव वायसराय, क्राउन का प्रतिनिधि, मंत्रिमंडल का राज सचिव, पहला वायसराय कैनिंग, पहला वायसराय कैनिंग, पहला वायसराय बंगाल में गवर्नर जनरल, बंगाल में गवर्नर जनरल, पहला ही अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट, गिफ्ट लेने पर रोक 1773, 1773 याद हो गया? खुली प्रतियोगिता 1853, एक अधिकार समाप्त, अधिकार सीमित, अधिकार बढ़ाया गया, हो गया? कोई अलग से दिमाग नहीं लगा, जो है इसमें उसी को पूछते रहना। समझ में आ गया? आगे बढ़े, 1861 देखते हैं। 1861 सुनो ध्यान से, किसी को दिक्कत? पीछे वाले बालक लोग, पीछे वाला तुम लोग बालक लोग, हाँ इधर कोई दिक्कत? और ये पीला शर्ट भस्मासुर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1861, 1861। लड़की लोग कौन चीज को देख रही है? तुम लोग का नौकरी नहीं हुआ तो बहुते भस्मासुर इंतजार कर रहा है। हाँ? देखो ध्यान से, 1861। इसमें क्या बनाया गया? विभाग। क्या बनाया गया? विभाग। कौन सी प्रणाली? विभाग। वही विभाग को हम मंत्रिमंडल कहते हैं। जैसे रेलवे एक विभाग है, यानी रेलवे एक मंत्रिमंडल है, तो विभागीय अर्थात मंत्रिमंडल की शुरुआत 1861। मंत्रिमंडल की शुरुआत 1861। तो विभागीय प्रणाली यानी मंत्रिमंडल की शुरुआत किससे हुई? 1861। अध्यादेश बिना यहाँ देखिए ध्यान से क्या कहता है, वायसराय को संकट काल की अवस्था में विधानसभा की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करना। आज भी अध्यादेश 153 आर्टिकल 123, ये वाला 53 है। ये 53 है कि 23 है जी? हाँ यही वाला, ये वाला। अरे कभी या तो अच्छा से लिख देंगे या तो अच्छा से बोल देंगे, दोनों एक साथ सही नहीं होगा। किसने बोला था? पाउली ने। पाउली का अपवर्जन नियम समझ में आ गया कि नहीं? किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए उसका संवेग तथा स्थिति दोनों एक साथ नहीं निकाला जा सकता। वही नियम हमारे पे भी है, या तो हम ठीक बोले रहेंगे या तो ठीक लिखे रहेंगे, दोनों एक साथ सही नहीं हो। क्वांटम नंबर भी कहते हैं ना, चारों क्वांटम नंबर एक नहीं होता। अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1800, विभाग या मंत्रिमंडल 1800, विभागीय प्रणाली 1800। आगे बढ़ गए। अब देखो ध्यान से, कितना समझदारी की चीज है। पिता ये क्या नाम, 1833, इधर समझो लोगे, 1833 पूरे भारत का एगो गवर्नर जनरल बनाया गया। पूरे भारत का एगो गवर्नर, अकेले वही जो कहेगा करेगा। लेकिन 1861 में कहा गया कि विभाग रहेगा। क्या रहेगा? विभाग। आप अपना विभाग देखिए, आप अपना विभाग देखिए, बताओ यहां केंद्रीकृत है या यहां केंद्रीकृत? 1833 है या 61 है? बताओ इसमें विकेंद्रीकृत कौन सा? विकेंद्रीकृत है। तो क्वेश्चन कहेगा सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण, एक अधिकार को बढ़ावा दिया, एक अधिकार को कम किया, एक अधिकार समाप्त किया। खुली प्रतियोगिता 1853, खुली प्रतियोगिता। विभागीय प्रणाली 1861, विकेंद्रीकरण 1861, मंत्रिमंडल 1861। कोई दिक्कत? सिंपल है कि नहीं है? आगे बढ़े। 1861 तक याद हो जाएगा। लॉर्ड इसके समय इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया था पहली बार, कि कानून बनाने में इन्हें भी क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा, जिसमें अलग अलग लोग से इसमें शामिल थे। यहाँ पे मनोनीत किया जाता था, उन लोगों को क्या किया जाता? मनोनीत। लेकिन भारत के लोगों को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था। तो ये संख्या आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये संख्या आपसे नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? प्रांतीय और केंद्रीय विषय में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था, दोनों में अलग अलग। 1865 का अधिनियम द्वारा था ये। 1865 का अधिनियम देखेंगे, इसको तुरंत अभी खत्म कर देगा 1869। ये सब में एक एक छोड़ दिया है जी। हाँ चलो इधर देखते हैं, एक सब तक याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 1865 वाला किसी काम का नहीं। देखो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार यानी शक्तियों में वृद्धि किया गया था। इसमें प्रेसिडेंसी तथा प्रांतीय सीमा में उद्घोषणा द्वारा नियम बनाने तथा उसे परिवर्तन करने के लिए, इसको याद रखना है। नहीं पूछेगा कौन चीज कि शक्ति में वृद्धि की गई, कोनो मार देंगे सही होगा। सब में शक्तियों में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संदर्भ में भी कानून बनाने का अधिकार था। इसे भी याद करने की जरूरत है। इसको देखो कितना मजाक किया था सब। 1873 में इसमें कहा कि हम जब चाहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा अन्य पड़ोसी जहां जैसे बर्मा में था, चीन में था, कहीं से भी खत्म कर सकते हैं। कब लाया था? 1874 में खत्म कर दिया। 1874 में खत्म कर दिया। भारत से तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया 1858 में ही, लेकिन भारत के अलावा इंडोनेशिया, चाइना, इस सब से भी खत्म किया था। तो ये हम लोग के काम का नहीं है। जो वो विद्यार्थी होगा सब इंडोनेशिया सबको इसको पढ़ना होगा। ये थोड़ा सा जरूरी है। देखिए इंग्लैंड में ना क्या हुआ था, यहां से देखो बाबू, विधान मतलब उसे क्या कहा जाएगा जी? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, बताओ मंत्रिमंडल का प्रतिनिधि कौन कर रहा था? राज्य सचिव। मंत्रिमंडल का प्रतिनिधि
और राजा का प्रतिनिधि वायसराय, वायसराय, वायसराय। लेकिन ये राजा को कब दिया गया था? 1858 में। और मंत्रिमंडल को भी कब दिया गया? 1858, क्योंकि 57 में पिटाया था सब। लेकिन वहां के लोगों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, राजा को भगाओ, राजा को भगाओ, राजा को नहीं देंगे शासन, राजा से वापस रानी को दे देंगे। तो किसे दे दिया गया? रानी को दे दिया गया। भारत का शासन किसे दे दिया गया? रानी को। कहा कि राजा को नहीं देंगे, किसे देंगे? रानी। क्योंकि इंग्लैंड का राजा जो है ना, इंग्लैंड का मूल निवासी नहीं है। इंग्लैंड की एक लौती महारानी थी जो हॉलैंड पढ़ने गई थी, वहां के एगो राजा से फंस गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहीं जाके फंस गई थी और ओकरा से बियाह करके चल आई थी। तो ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि ठीक है तुम हमारी रानी हो, लेकिन हई हई जो तुम लेके आई हो ना झुंझुना, एकरा हम लोग कहियो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए इंग्लैंड में राजा नहीं, राजा का कोई वैल्यू नहीं है। रानी के पर्स लेकर घूमते रहता है। नाश्ता किए आप? चुप रहो न रे। नहीं समझ में आ गया? इंग्लैंड के राजा का उतना ही कीमत है जितना बाहुबली में विठल स्वामी का कीमत था। शिवगामी, ओए शिवगामी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विठल स्वामी थे ना, शिवगामी के पति। कौन जोड़ी बनाया था उसका? अलाउद्दीन के चिराग जैसा दाढ़ी था। हमको लगता मारती भी होगी शिवगामी उसको। आगे बढ़े तो भारत का शासन महारानी को दिया गया 1876। राजा को कब दिया गया था? 58। राजा को दिया गया, राजा से रानी को दे दिया गया। जो पुरान रानी रहती है ना, पुराठ रानी, उसको महारानी बोला जाता है। और नया रहेगी तो क्या कहा जाएगा? अब पुराठ हो जाएगी एकदम, हाँ महारानी, एकदम बुढ़िया टाइप की हो जाएगी। क्या हो गई? महारानी। क्या हो जाएगी? महारानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, नाम वो टाइप का। राजा में कोई दिक्कत नहीं है। राजा हो जाए सब खत्म हो गया। बेचारा राजा सबका कोई जिंदगी था, कब कौन मार के चल जाएगा पता नहीं चलता था। बहुत खराब जिंदगी था। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। 92, 1892, 1800 वाला तक आज देख लेंगे, फिर कल इसके आगे वाला बताएंगे। पहले 1892 देखते हैं। यहां तक पूरा पीछे याद रहेगा? पूछे बताएंगे? सुनो ध्यान से, एक एक फटाफट आंसर आप लोग को देना है। रेडी हैं? ऐसे पूछे नहीं, आप लोग को जैसे पूछना है आदत लगा देते हैं इस टाइप से, नहीं तो तुम लोग भी ना रूम पे पूछेगा तो टाइम खराब करने लगेगा। रेडी? भारत का शासन राजा को, राज्य सचिव का पद, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, हाँ 58। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त, 33। एक अधिकार सीमित, द्वैध शासन का प्रारंभ 1784, द्वैध शासन का समाप्त 1858, विभागीय प्रणाली 1861, विभागीय प्रणाली 1861, खुली प्रतियोगिता 1853, शिक्षा पर 1 लाख, ईसाई धर्म का प्रचार, सती प्रथा, दास प्रथा, हाँ, बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, सत्ता का केंद्रीकरण, एक अधिकार समाप्त, खुली प्रतियोगिता, विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विकेंद्रीकरण, एक कानूनी सदस्य 33, कानूनी सदस्य, शिक्षा पर 1 लाख, एक अधिकार बढ़ाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का दूसरा नाम। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट 1700, बंगाल में गवर्नर जनरल 1700। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 2 चीजों पे प्रतिबंध लगाया गया था, गिफ्ट और व्यापार, गिफ्ट और निजी व्यापार, गिफ्ट और महाराजा से छीन के महारानी को 1892 में बजट पर भाषण देने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? बजट पर भाषण देने का अधिकार दे दिया गया। कहा कि आप लोग किस पे भाषण दे सकते हैं? बजट पर भाषण दे सकते हैं। ये सबसे मुख्य चीज है। इसमें कई बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, किस अधिनियम के तहत बजट पर, ये क्या हो गया, गोला बना दिया यहाँ, तो बजट पर भाषण देने का अधिकार 1892।
पहली देखिए, इसमें पहली बार संसदीय शासन में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली किया गया। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। अप्रत्यक्ष रूप में मतलब एक कमेटी बैठती थी, वो क्या कर लेती थी, चुन लेती थी, और वही जाके क्या किस पे भाषण देते थे, बजट पे। अब देखो, अगर आपको ना मेन चीज याद है तो आप उससे जुड़ा हुआ चीज बना सकते हो। 1892 में बजट पर भाषण देने का अधिकार दिया गया। तो बजट पे कौन बोल सकता है भैया, जो संसद में बैठा रहेगा। अब ये तो चुनाव लेने का अधिकार था नहीं, तो कैसे भेजेगा, अप्रत्यक्ष रूप से। तो बजट और अप्रत्यक्ष चुनाव 1892, बजट और अप्रत्यक्ष चुनाव, बजट और चुनाव, चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, याद रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को? अब हम आपसे एक तो पूछते हैं, देखते हैं कितना लोग बता सकते हैं। ये बता दिया तो उसको समझ जाएंगे, पूरा याद है। किस अधिनियम के तहत वायसराय राज्य गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? अध्यादेश। समझदार हो जी तुम लोग, हाँ? भस्मासुर याद था? हाँ, चलिए, याद था तो बढ़िया है। इतना समझ में आ गया। मेन चीज याद हो गया आपका, पूछिए। और चलिए, तो अब हम एक बार इसको पूछ के फिर वाइंड अप करके किस पे चलते हैं, बायोलॉजी पे। फाइनल? कितना भी अब देखना, ये जो पूछेंगे ना तो थोड़ा लंबा लंबा गैप देंगे यहाँ पे, समझ आ गया? एक इधर से, एक ठो उधर से। निजी व्यापार और गिफ्ट पे रोक 1700। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त। महारानी को शासन, राजा को विभागीय प्रणाली, एक अध्यादेश, एक कानूनी यानी विधि सदस्य 33, शिक्षा पर 1 लाख 13, एक अधिकार को सीमित 13, समाप्त। पूरे भारत का गवर्नर जनरल, केंद्रीकरण 33, सती प्रथा, दास प्रथा कांड, खुली प्रतियोगिता 53, खुली प्रतियोगिता 53 में। बजट पर बहस 92, बजट पर भाषण 92, अप्रत्यक्ष चुनाव 92, विभागीय प्रणाली 61, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त 58, द्वैध शासित प्रणाली समाप्त 58, डायरेक्टर और कंट्रोलर 58, भारत का शासन राजा को 58, राजा का प्रतिनिधि, राजा का प्रतिनिधि वायसराय, संसद का प्रतिनिधि राज्य सचिव, पावरफुल कौन, याद हो गया? अब 1900 से बेचारी दम लगाई है, लेकिन क्या करिएगा दम कितना लगाएगी मैं पूरा, लेकिन दम क्या है, लगाइए। आगे बढ़े, अब बायोलॉजी वाला देखा जाए। चलिए, तो बायोलॉजी खोलिए, लाइव वाले आप लोग भी बायोलॉजी, पेज नंबर 380। कुछ याद करने के लिए भी बोले थे, सुनेंगे भी आप लोगों से। हमको बस एक चीज जानते हो क्या करना है,